हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। हम लोग घटना चक्र कवर कर रहे थे, करंट अफेयर्स। इसमें ये सेकंड वीडियो है। आपकी लोअर पीसीएस की डेट आ गई है, 15 से 16 सितंबर के बीच में ये होगा, 15-16 सितंबर को। तो ये जो सीरीज है घटना चक्र, एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019, लोअर पीसीएस सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ये इसमें सेकेंड पार्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस तिथि को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के 8वें चरण का शुभारंभ किया? तो 8 फरवरी 2019 को। पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क सेतु है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बोगीबिल सेतु बोगीबिल सेतु किस नदी पे निर्मित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। दोनों इंपॉर्टेंट शहर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोनों हैं। शाहपुर कंडी बांध परियोजना के सहभागी राज्य पंजाब व जम्मू कश्मीर। भारतीय समाज विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में। 42वें भारतीय समाज विज्ञान 2018 का मुख्य विषय क्या था? तो डिजिटल युग में मानव भविष्य। संपन्न का शुभारंभ कहाँ किया गया? दूरसंचार विभाग के पेंशनधारियों के लिए। तो ये किया गया वाराणसी में। वाराणसी फ्रेट विलेज किसके द्वारा विकसित किया गया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा। किस मंत्रालय ने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नागर विमानन मंत्रालय ने। मोबाइल ऐप कौन सा लॉन्च किया? तो GAS 2019 नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा। किस लिपि में पहली बार संविधान को प्रस्तुत किया गया? तो ब्रेल लिपि में। 26 दिसंबर 2018 को किस संगठन पर केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम 1967 के तहत प्रतिबंध लगाया गया? तो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, KLF, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स पे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय युवा शांति सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की शुरुआत रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। नवंबर 2018 को किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया? NPCC को। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर। इसकी डिजाइन किसने तैयार की है? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवंजी सुतार। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। इंद्र 2018 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और रूस के बीच। समुद्र शक्ति का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य। 2018 में पश्चिम बंगाल स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में भारतीय रेल को अब तक का सबसे तेज इलेक्ट्रिक रेल इंजन सौंपा हुआ है। तो WAP 5। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एनटीपीसी की दृष्टि से। विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन कहाँ? नासिक में हुआ था। 7वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग अगरतला में। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की यह आधारशिला रखी। इसकी स्थापना जो है हरियाणा के पलवल जिले में। राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन रांची, झारखंड में हुआ। भारत की पहली सीवर क्लीनिंग मशीन का लॉन्च किया गया सुलभ इंटरनेशनल द्वारा। नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत का पहला इंटरएक्टिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इंडसइंड बैंक। भारत का पहला युवा एम्बेसडर यूनिसेफ द्वारा? तो हिमा दास को।
भारत के गणतंत्र दिवस 2019 समारोह के मुख्य अतिथि जो है सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अल्फांसो आम को जीआई टैग मिला। यह जो है महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र, इसे जीआई टैग मिला है। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली आंध्र प्रदेश में। 5वां इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव 2018 का आयोजन नई दिल्ली में। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान 58। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हाथियों के लिए भारत में पहले विशेष अस्पताल का अनावरण कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। ये इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम सुर्म निर्मित किया जा रहा है किस देश के द्वारा? चीन के द्वारा। टॉक्सिक जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2018 के शब्द के रूप में घोषणा की गई, टॉक्सिक। महाराष्ट्र के दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? औरंगाबाद में। गौ समृद्धि प्लस योजना की शुरुआत केरल। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में। युवाओं को सार्वजनिक बहस में योगदान देने के लिए ट्विटर इंडिया द्वारा शुरू की गई पहल पावर ऑफ 18। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2018 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 का कौन सा ऊर्जा स्रोत तेल के बाद विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले का स्थान ग्रहण कर लेगा? प्राकृतिक गैस। मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है उद्घाटन कहाँ पे समर्पित किया गया? वाराणसी में उद्घाटित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। रानी हो स्मारक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अयोध्या में। तो 2018 में पूर्वोत्तर के पहले फ्लोटिंग वाटर हैंडलूम हट्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? मणिपुर में। पोर्टेबल सौर संचालित शीत भंडारण डिवाइस विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। पलटना थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? त्रिपुरा। पलटना त्रिपुरा। नवंबर 2018 में किस राज्य में सरकारी स्कूलों और कार्मिक स्थान प्रणाली के लिए जीपीएस मैपिंग की शुरुआत की गई? नागालैंड में। मो बस सेवा उड़ीसा में। मो बस सेवा उड़ीसा। उड़ीसा स्थित झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डा। सितंबर 2018 को किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किया गया? उड़ीसा में। योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी स्थित खिड़किया घाट पर किस क्रूज सेवा को उद्घाटित किया? तो अलकनंदा क्रूज का। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी जीवन सुविधा सूचकांक 2018 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? तो पुणे। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मणिपुर में की जा रही है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जोजिला सुरंग की लंबाई 14.08 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर नया नाम रखा गया है डिजिटल संचार आयोग। डिजिटल संचार आयोग। ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में। ब्रू शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन के लिए केंद्रीय सरकार ने किन राज्यों के साथ समझौते किए? त्रिपुरा और मिजोरम।
हाल ही में भारत के किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के समर्पित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? कंचनजंगा को। कारोबार में सुगमता रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश को। रेलवे सुरक्षा ने कहां से प्रथम डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर सेवा की शुभारंभ की? राजकोट डिवीजन से। तो ये राष्ट्रीय परिदृश्य की जितनी भी घटनाएं थी 2018 से अब तक सारी कवर कराई गई। आगे के वीडियो में आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य मिलेगा।